जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं छोटी आत के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अमाशय के बारे में समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके। तो आज हम लोग जानेंगे छोटी आत के बारे में। सबसे पहले आप लोग को कन्फ्यूजन दूर कर दे बाबू कि हमने बोला था कि अमाशय में भोजन जो रहता है वो 3 से 4 घंटा रहता है और फिर 5 से 6 घंटा रहता है। आप लोग के बताए थे तो आप लोग कन्फ्यूज में होंगे, लेकिन एक बात बताते हैं बाबू कि अमाशय में भोजन जो होता है वो 2 से 6 घंटा के बीच में रहता है, या फिर 4 घंटा रह सकता है, 5 घंटा रह सकता है, 6 घंटा रह सकता है, ठीक है, 3 घंटा भी रह सकता है, लेकिन 2 से 6 घंटा के बीच में भोजन रहता है। तो चलिए कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं छोटी आंत के बारे में। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगर छोटी आंत की बात किया जाए तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। मनुष्य में बाबू अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 6 मीटर और चौड़ाई की बात किया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। इसकी लंबाई जो है भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। क्या आप शाकाहारी खाते हैं या फिर मांसाहारी खाते हैं, सबका अलग अलग प्रकार होता है। चलिए, शाकाहारी जंतु में इसकी लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। यानी शाकाहारी जो जंतु है उसमें इसकी लंबाई अधिक होती है बाबू मांसाहारी के अपेक्षा। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, मतलब कि छोटी आंत में 3 गो भाग होता है बाबू। तो 3 गो भाग में जो सबसे ज्यादा भाग होता है वो इलियम होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है जी? कैसा ही बोल रहे हो? आ रहा है ना? हाँ, आना भी चाहिए, बहुत जरूरी है बाबू। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है और इसी में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। यह है बाबू इलियम, यानी कि लास्ट वाला भाग इलियम कहलाता है। अब पूरा जो भोजन जो पचता है ना, पूरा जो भोजन का जो पाचन होता है पूर्ण तरह से वो इलियम में ही होता है। चलिए, इलियम ही पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। और एक काम इसका और भी है कि जो भोजन पच गया उसको कुछ ही कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यानी कि अब तुमको हम जाए नहीं देंगे, रुको यहाँ पे, ठीक ना। कौन करता बाबू? इलियम करता। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत में ही यकृत, अग्न्याशय तथा आंत ग्रंथियों अपना जूस छोटी आंत में ही छोड़ते हैं। मतलब कि यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, आंत ग्रंथियां हो गया, जो भी पाचन क्रिया के लिए जूस होता है वो छोटी आंत को ही दे देता है कि लीजिए आप इससे पाचन क्रिया कीजिए। जिससे आजकल भले भी आदमी बहुत सारे लोग हैं, बुरे भी आदमी बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हैं। तो इन लोग बेचारा सोचता है कि नहीं दे देते हैं अगर छोटी आंत को, तो इससे इसका भलाई हो जाएगा कि पाचन क्रिया में सहायक मिल जाएगा, है ना। चलिए, हर इंसान हर किस्म के होता है। इसका अपना ग्रंथि होता है और इससे भी पाचक रस निकलते हैं। और एक बात खास बात यह है बाबू कि छोटी आंत का अपना ग्रंथि होता है और इससे पाचक रस निकलता है। देखिए, यह है बाबू अमाशय है, अमाशय जो कि आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। इसमें भोजन बाबू 2 से 6 घंटा के बीच में रह सकता। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। उसमें कहीं पे हम बोल दिए थे 3 से 4 घंटा बोल दिए थे, उस वीडियो में नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और कहीं पे हम बोल दिए थे 4 से 5 घंटा, शायद कि 5 से 6 घंटा, ऐसा ही बोल दिए थे। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, 2 से 6 घंटा के बीच में भोजन रहता है। किसमें? अमाशय में रहता है, ठीक है। ये जो शुरू वाला जो भाग है बाबू इसको बोलते हैं ग्राहनी बोलते हैं, ठीक है। ये बीच वाला भाग को बोलते हैं जेजुनम और सबसे लास्ट वाला भाग को बोलते हैं इलियम। सबसे ज़्यादा भाग यही होता है, इलियम कहलाता है। आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग जान गए होंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर समझ में आया है भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।